हेलो दोस्त। सभी को जोहार, राधे राधे और गुड इवनिंग। और अपना बताइए, सब अपना सब ठीक है ना? बाकी बात तो ठीक ही है अपना। अपना बताइए, अच्छे से पढ़ाई चल रहा है कि नहीं? तो आज बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड में प्रवेश करने वाली जनजाति। क्या क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? झारखंड में कब कौन सा जनजाति कहाँ प्रवेश किया, कैसे प्रवेश किया, है ना? झारखंड को जनजातीय बहुल राज्य कहा जाता है ना, तो उसी तरह हम आज जनजाति कैसे कैसे प्रवेश किया, हम उसको बेसिकली आज वो देखेंगे, है ना? तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं धुरंधर बैच में, जीरो से हीरो बैच में। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, स्टडी विद सुमन में। आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा भाई। कंटेंट इधर मिलेगा यूट्यूब पे, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, है ना? तो चलिए बिना देरी से फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग पढ़ने वाले जो झारखंड में प्रवेश किया जनजाति, वो कैसा मतलब किधर से जनजाति लोग आए थे, कैसे कैसे प्रवेश किया ना। झारखंड शुरू से ही झाड़ जंगल का पहाड़ से भरा भरा पूरा क्षेत्र रहा, इसलिए जनजातीय का प्रयासशील बन गई। जैसे ये झारखंड है, वो जंगल झाड़ का ये जंगल झाड़ पहाड़ वहाड़ का ये क्षेत्र है, इसलिए इसका इसमें ये मतलब जनजाति लोग आते जाते रहे हैं, ठीक ना, है ना? झारखंड का प्राचीन जनजाति कौन कौन है भाई? देखो झारखंड में प्राचीन जनजाति अब कौन कौन है, ये सब देख लेते हैं। तो भाई प्राचीन जनजाति में कौन कौन सा आ जाता है, मतलब पहले मतलब झारखंड में जनजाति के आए, वो सब कौन कौन सा जनजाति है आपको? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे असुर जनजाति, सबसे पहले असुर जनजाति आता है, फिर बिरजिया, बिरहोर, फिर खड़िया, फिर कोरबा, है ना, फिर मुंडा, फिर उराव, फिर हो जनजाति, चेरो, खरवा, खरवार, भूमि, संथाल, है ना। ये सब जनजाति झारखंड में धीरे धीरे मतलब आए थे, ठीक ना। अब इसके बारे में धीरे धीरे और एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। अभी तो यहाँ जनजाति के झारखंड में जनजाति आए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो और जिसमें एक और टॉपिक है जिसमें जनजाति ही से पढ़ना है, उसमें जनजाति के बारे में पढ़ना है कि जनजाति का वो मतलब उसका रहन सहन खान पान, वो हम लोग उसमें जनजाति का टॉपिक में देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए आगे देखते हैं असुर जनजाति के बारे में। यह झारखंड में निवास करने वाली सबसे प्राचीन आदिम जनजाति, भाई देखो असुर जनजाति है तो झारखंड में सबसे प्राचीन मतलब सबसे पहले असुर जनजाति ही आया था, है ना। कौन आया था? असुर जनजाति। नवपाषाण काल से लेकर उत्तर वैदिक काल, मतलब नवपाषाण काल याद है ना आप लोग? नवपाषाण काल पढ़ाया गया ना आप लोग को, कब से कब? तो वो कब से कब आप लोग कमेंट करिएगा। नवपाषाण काल से लेकर उत्तर वैदिक काल तक छोटा नागपुर में प्रवेश रहा, प्रासर रहा, मतलब इसमें से नवपाषाण काल से उत्तर वैदिक काल तक झारखंड में इसका प्रवेश रहा है ना, ठीक ना। यह जनजाति लोहे को गलाकर नवपाषाण काल में ही, देखो ये लोहा सब गलाने सीखा था ना वो पहले तो पाषाण काल में, नवपाषाण काल में वो कंस युग में आता है, कंस युग फिर लोह युग, है ना, हम लोग पढ़े ना। तो उसी तरह पे ये नवपाषाण काल में लोहे को गलाकर आजीविका चलाती थी। ये भवन निर्माण में और भवन निर्माण और कला में भी निपुण था, मतलब ये थी हथियार भी बनाता था लोहा को गलाकर, और ये भवन भी बनाता था, घर वर भी बनाता था, ठीक ना। कौन? असुर जनजाति। वर्तमान में इसे लोहार इन्हीं वंशज का माना जाता है, मतलब अभी वर्तमान में अब जो लोहार देखते हैं, मतलब जो अभी देखते होंगे कि लोहा वहा का जो छुरी चाकू पजाता होगा, है ना, वो इसी का वंशज में मानते, इसी वंशज में आते हैं, किसका? असुर जनजाति के वंशज में। लोहार अभी मतलब असुर लोहार जनजाति के वंशज में आ रहे हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति के बारे में देखते हैं। खड़िया जनजाति वर्तमान में सिंहभूम एवं मानभूम, सिंहभूम किधर है भाई? नीचे ये, और ये इधर धनबाद, मानभूम धनबाद क्षेत्र में, ठीक ना। वर्तमान में सिंहभूम एवं मानभूम क्षेत्र में निवास, अभी मतलब वर्तमान अभी के समय में सिंहभूम खड़िया जनजाति कहाँ मिलेगा आपको? सिंहभूम और मानभूम में, वर्तमान समय में, अभी के टाइम में, ठीक ना।
में ये इस क्षेत्र में सिंहभूम और मानभूम में निवास था, ठीक ना। इसकी प्रथम बस्ती का प्रमाण दक्षिण कोयल नदी के तट पर पारो से मिलता है। जैसे इसका जो खड़िया जनजाति के जो प्रथम बस्ती मिलता है, कहाँ मिलता है? दक्षिण कोयल हम लोग का कहाँ है? ये रांची का हो गया, देखो ये रांची का एरिया हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ से दक्षिण कोयल इधर आया है, इधर उत्तरी कोयल गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा दक्षिण कोयल के तट पर पारो से मिलती है। दूसरी बस्ती का प्रमाण वीरू कसलपुर से मिलती है। दूसरी बस्ती, प्रथम बस्ती कहाँ मिलता है? दक्षिण कोयल में। दूसरी बस्ती कसलपुर में मिलती, ठीक है। कुछ मानव जनजाति का मानना है कि इसका संस्कृति का लक्षण द्रविड़ परिवार से मिलता है। मतलब कुछ मानव जनजाति के द्वारा माना जाता है कि जो मतलब इसका जो संस्कृति और रहन सहन जो था ना, वो द्रविड़ परिवार से मिलता था, द्रविड़ परिवार की जनजाति से मिलता है, से ज़्यादा मिलता जुलता है ना, ठीक ना। वही कहा कि मतलब जो खड़िया जनजाति का है वो उसका द्रविड़ रहन सहन द्रविड़ परिवार से मिलता जुलता है ना, वही है। और अतः ये विध्यन श्रेणी को पार करके दक्षिण भारत में ये क्षेत्र में आकर बसे, है ना। विध्यन श्रेणी से पार करके ये दक्षिण भारत है, इधर हो गया उत्तर, इधर दक्षिण भारत में आकर रहे थे। इधर भाई भारत का मैप नहीं बन रहा है ना, ये रहा, तो ये साइड में रह के रहा था। असुर व खड़िया की तरह बिरहोर भी झारखंड के प्राचीन निवासी थे, प्राचीन जनजाति। मतलब असुर और खड़िया जैसा था, असुर और खड़िया जो तो था कि मतलब प्राचीन जनजाति था ही, तथा बिरहोर भी झारखंड का प्राचीन जनजाति में माना जाता है ना। मतलब तीनों जनजाति ये प्राचीन जनजाति में आता है कि मतलब शुरुआत में यह असुर, खड़िया और बिरहोर जनजाति रहते थे, ठीक ना। आगे देखते हैं मुंडा जनजाति। इसके बारे में यह माना जाता है, मुंडा जनजाति के बारे में यह माना जाता है कि ये तिब्बत से आए थे और कुछ समय तक दक्षिण बिहार में रहे। बाद में उरांव चेरों तथा खरवारों द्वारा विरोध किए जाने पर रोहतास होते हुए छोटा नागपुर में आकर बसे। अब देखिए, पहले इसे माना जाता है कि ये मुंडा जनजाति है ना, तिब्बत से आए थे, तिब्बत है ना, तिब्बत से आए, कुछ समय दक्षिण बिहार में रहे। देखो ये झारखंड रहा, यहाँ इधर बिहार हम लोग का हो जाता है, तो ये दक्षिण बिहार में इधर एरिया में रहे। तो इधर चेरो खरवारों ने विरोध किया, जब इधर विरोध किया तो ये छोटा नागपुर में रहने लगा, ठीक ना। ये झारखंड का छोटा नागपुर में रोहतासगढ़ होते हुए विरोधी किए जाने पर रोहतासगढ़ होते हुए छोटा नागपुर में आकर बस गए, है ना। इधर मतलब इधर चेरो और खरवारों ने विरोध किया तो ये छोटा नागपुर में आके बस गए। माना जाता है कि इन लोगों ही ने असुर संस्कृति को नष्ट किया। भाई कैसे नष्ट किया देखते हैं आगे। मतलब कौन, इसमें पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा कि जनजाति द्वारा असुर जनजाति का संस्कृति नष्ट किया, तो किसका? मुंडा जनजाति, है ना। मुंडा जनजाति ने नष्ट किया था, कौन? असुर जनजाति का संस्कृति को, है ना। मुंडा जरासंध के संबंधित थे तथा महाभारत युद्ध में कौरव सेना सम्मिलित थे। मतलब ये महाभारत जो हम लोग देखे ना, महाभारत अब तो जानते होंगे, तो महाभारत के समय जो मतलब कौरव सेना जो था ना, कौरव सेना में उसमें मुंडा जनजाति भी शामिल था, है ना। महाभारत में मुंडा जनजाति शामिल था। भाई देखो कितना पुराना जनजाति है जो झारखंड, मतलब झारखंड का वो मतलब जनजाति लोग महाभारत के सेना में थे। देख रहे भाई कितना, मतलब झारखंड ऐसा जिला नहीं है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब महाभारत का समय का है, मतलब क्या बोलिएगा, है ना। जब ये छोटा नागपुर क्षेत्र से आकर बसे
उस समय इसका नेतृत्व ऋषा मुंडा, मतलब जो ये छोटा नागपुर में जब बसे, मतलब मुंडा जनजाति जब छोटा नागपुर में आके बता, इधर विद्रोह किया असुर और संस्कृति, मतलब वो लोग भगाया जब चेरो और खरवारों ने, तब ये छोटा नागपुर में आया। तो इसका कि मतलब नेतृत्व कौन करने लगा, मतलब इसमें कोई लीडर तो होना चाहिए ना। तो उसका नेतृत्व कौन सा किया, नेतृत्व ऋषा मुंडा, है ना। कौन किया, ऋषा मुंडा। किसका, मुंडा जनजाति का नेतृत्व कौन किया, ऋषा मुंडा। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋषा मुंडा ने सुतिया पाहन नामक व्यक्ति को मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त कर दिया। ऋषा मुंडा जो वहाँ था, मतलब जो इसका नेतृत्व कर रहा था मुंडा जनजाति का, उसने उसमें से मतलब एक व्यक्ति को आपको लीडर बना दिया। ठीक है, नेतृत्व नियुक्त कर दिया, है ना। किसको, सुतिया पाहन नामक व्यक्ति को। किसका नाम, जो नेतृत्व करने के लिए एक व्यक्ति को चुना गया, उसका नाम क्या था, सुतिया पाहन, नियुक्त कर दिया। ठीक है, जिसका अपने नाम पर इस क्षेत्र का नाम सुतिया नागखंड रहा। देखो, जब ऋषा मुंडा ने एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया, इस मतलब मुंडा जनजाति को नेतृत्व करने के लिए, तो उसका वो कि अपना कि मतलब राज्य को ना सुतिया नागखंड रख दिया अपने नाम के हिसाब, सुतिया पाहन नाम का, वो अपना कि नाम से ही वो सुतिया नामखंड अपना जगह का नाम रख दिया। ठीक ना। तथा मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना में सहयोग किया। मतलब ये सुतिया नागखंड मतलब सुतिया पाहन, इन लोग को यहाँ पे रखा, इसको नेतृत्व किया, है ना। तो नेतृत्व करने के बाद इन लोग ही नागवंशों का स्थापना किया, है ना। कौन, मुंडा जनजाति ने मिलकर स्थापना की। आगे देखते हैं उराव जनजाति। इनका संबंध द्रविड़ से माना जाता है। देखो भाई, इसका उराव जनजाति का कहा, द्रविड़ से माना जाता है। यह दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है। ये रोहतास की पहाड़ी क्षेत्रों से आकर बसे थे। यह दक्षिण भारत से आकर, दक्षिण भारत ये नीचे है, दक्षिण भारत से आकर झारखंड में रहे थे, है ना। इधर दक्षिण भारत से आकर ये झारखंड में रहे। ये रोहतासगढ़ की पहाड़ी क्षेत्र से आकर बसे, दक्षिण भारत से रोहतासगढ़ की पहाड़ी से। द्रविड़ से इसका संबंध स्थापित होने के अवसर द्रविड़ से इसका संबंध स्थापित होने का आधार भाषाई है, क्योंकि इसका भाषा कुड़ुक और कन्नड़ से समानता पाई गई। मतलब ये द्रविड़ है ना इसका, सो उसका आधार भाषा कौन सा, कुड़ुक और कन्नड़, इसका मिलता जुलता है ना, किसका, उराव जनजाति का। ठीक है, उराव परंपरा के अनुसार लोग इसे खुद को खरब का वंशज मानते हैं। मतलब उराव का जो परंपरा है, वो मानते हैं कि हम लोग खरग वंशज के माने जाते हैं, मतलब हम लोग खरग वंशज के हैं, जिसके कारण बाद में ये कुरुख कहलाने लगे। मतलब यहाँ गलत होगा, कहलाने लगे, है ना। किसके कारण, जिसका परंपरा था उसी के अनुसार ये खरक का वंशज मानते थे, जिसके कारण यह कुरुख कहलाने लगे। ठीक ना। चेरो एवं खरवारों में इन्हें रोहतासगढ़ से निकाल दिया। मतलब चेरो और खरवारों ने इसे रोहतासगढ़ से निकाल दिया। ठीक ना, निकाल दिया। इसके बाद, अरे भाई टाइपिंग मिस्टेक, इसके बाद ये दो शाखाओं में बट गया। देखो ये भाई यहाँ से पूछता है, चेरो जनजाति और खरवार जनजाति किससे निकाल दिया, उराव जनजाति को निकाल देता है। कहाँ, रोहतासगढ़ से। ठीक है, रोहतासगढ़ से निकाल देता है तो ये दो भाग में बढ़ जाता है ना। तो कौन कौन भाग में, दक्षिणी गंगा राजमहल क्षेत्र में और उत्तरी कोयल घाटी क्षेत्र में। अब दक्षिणी गंगा में कौन आता है, मलेर, इन्हीं के वंशज है, मलेर। और जो दक्षिण कोयल में गए वो मलेर मलेर है ना, मलेर का वंशज माना जाता है। उत्तरी कोयल में जो गए, उत्तरी कोयल के घाटी में क्षेत्र में पलामू तथा छोटा नागपुर के खास दो भाग में जो बटा, तो एक वो दक्षिण के राजमहल में चला गया
और एक को उत्तरी कोयल में चला गया, ठीक ना। छोटा नागपुर के खास इनका मुंडाओं का संपर्क छोटा नागपुर में खास इनका मुंडाओं से संपर्क बढ़ा। मुंडाओं ने इन्हें मांस खाना सिखाया। देखो, जब छोटा नागपुर खास मतलब खास छोटा नागपुर में जब इसका वो रहने लगे तो संपर्क बढ़ा ना, तो उसे इन लोग मुंडा जनजाति को इसको मांस खिलाना सिखा दिया, जबकि इन्होंने मुंडा को कृषि करना सिखा दिया। मतलब मुंडा, देखो भाई, इधर मुंडा जनजाति इसको मांस खिलाना सिखा दिया और ये इसको कृषि करना सिखा दिया। कौन? उराव जनजाति, है ना। उराव जनजाति मुंडा को कृषि करना सिखाता है, कृषि, और मुंडा जनजाति इन्हें मांस खिलाना सिखा दिया। किसे? उराव जनजाति को, है ना। आगे देखते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। हो जनजाति, देखिए आगे हो जनजाति के बारे में क्या, देखो भाई, हो जनजाति को हम क्लियर कर लेते हैं। हो जनजाति सिंहभूम क्षेत्र में निवास करती है। मतलब हो जनजाति अभी के टाइम में ये सिंहभूम क्षेत्र में रहते हैं। ये सिंहभूम, शायद सिंहभूम, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, है ना, ये साइड में रहता है अभी के टाइम में, ठीक ना। इनकी भाषाई तथा परंपरागत सम्मानित मुंडाओं से मिलती जुलती है। मतलब हो जनजाति का भाषा हो गया, परंपरा हो गया, मतलब रहन सहन जो भी है वो मुंडा से मिलता जुलता है, ठीक ना। इसका यह कहा जा सकता है कि ये पूर्व छोटा नागपुर खास के निवासी करते थे। मतलब निवास करती थी। मतलब मुंडा जनजाति तो आपको छोटा नागपुर साइड के रहता था, तो उसे मिलता जुलता है। तो मतलब ये माना जाता है कि ये छोटा नागपुर में पहले, मतलब पूर्व समय ये छोटा नागपुर में भी रहते थे, ठीक ना। नोट में देख लीजिएगा, ये कुछ नोट है। पलामू क्षेत्र में खरसावा, चेरो, कोल जनजातियों का निवास था। पलामू क्षेत्र में खरवार, चेरो, कोल का जनजातियों का निवास था पलामू क्षेत्र में। छोटा नागपुर के भूमिज संथाल एवं भूइयां प्राचीन समय से रह रहे थे। छोटा नागपुर में भूमिज, संताल और भूइयां प्राचीन समय से रह रहे थे। छोटा नागपुर में कौन? भूमिज रह रहे थे, संथाल रहे थे। आगे देखते नोट में। और बहुलता की दृष्टि से छोटा नागपुर में मुंडा व उरांव, पलामू, बिरहोर, बिरजिया। छोटा नागपुर में भूमिज का सिंहभूम पर हजारीबाग हो जनजाति का रह रही थी। मतलब बहुलता की दृष्टि से छोटा नागपुर में मुंडा व उरांव जनजाति का पलामू में, बिरजिया जनजाति छोटा नागपुर में, भूमिज सिंहभूम में, और हजारीबाग में हो जनजाति, वह हजारीबाग में सिंहभूम और हजारीबाग में हो जनजाति, ठीक ना, रह रहे थे, ठीक ना। नोट में एक और देख लेते हैं। पूर्व मध्यकाल 8वीं से 12वीं सदी के संथाल जनजाति जनसंख्या हजारीबाग में अधिक था। वह पलामू, चेरो व खरवारों की अधिक थी। पूर्व मध्यकाल में मतलब 18वीं से 12वीं सदी में संथाल जनजाति का हजारीबाग में ज़्यादा जनसंख्या था, और पलामू में चेरो का था। मतलब हजारीबाग में किसका था? संथाल जनजाति का, और पलामू में चेरो जनजाति का। ब्रिटिश काल में संथाल परगना क्षेत्र में संथालों की जनसंख्या अधिक हो गई। ये भाई क्या है, हो गई, ठीक ना। अब इसमें देख लेते कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं ना। आपको देख लेते आप क्या कितना याद आया है कि नहीं, कितना क्वेश्चन बना। अब आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें याद रहे आपको, मतलब कि हम लोग जो पढ़े हैं वो कितना याद है, कितना समझ में आया, ये हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक ना। झारखंड में प्रवेश करने वाली जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब कौन सा कथन सत्य देख लेते हैं भाई। पहला ऑप्शन है, झारखंड में प्रवेश करने वाली जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति असुर जनजाति है। भैया सही है, असुर जनजाति था। कोरबा जनजाति का प्रवेश मुंडा जनजाति से पहले हुआ। नहीं भाई, कोरबा जनजाति पहले मुंडा जनजाति का था ना। मुंडा जनजाति दक्षिण भारत से आए थे। मुंडा जनजाति कहाँ से?
दक्षिण भारत से नहीं, रोहतासगढ़ से आए थे ना। उराव जनजाति के लोग तिब्बत से आए थे, भाई ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर कोई राइट कौन सा हो जाएगा, सत्य यही है। तो इस केवल आंसर ए हो जाएगा, कम का आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि जनजाति के लोग खुद को खरक का वंशज मानते थे। खरक का वंशज कोई मानते थे, मुंडा जनजाति मानते थे, खड़िया या उराव या होलन। तो उराव जनजाति खुद को खरक मानते थे, है ना, कौन, उराव जनजाति। उराव जनजाति खुद को खरक का वंशज मानते थे, ठीक ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, किस कौन सी जनजाति महाभारत के युद्ध में कौरव सेना में थे। अभी बताए थे ना, मुंडा जनजाति जो था, मतलब महाभारत के युद्ध, मतलब महाभारत का जो सेना था, कौरव सेना, तो उसमें शामिल था। कौन था, मुंडा जनजाति, ठीक है। किस जनजाति ने झारखंड में असुर संस्कृति को नष्ट किया। कौन से कर किया, तो आपका ये मुंडा जनजाति ही ने नष्ट किया था, है ना। किस जनजाति ने मुंडा जनजाति को हल जोतना सिखाया था, मतलब ये था। उराव जनजाति मुंडा को क्या कृषि करना सिखाया था, मतलब हल जोतना, कृषि, है ना, कृषि करना सिखाया कौन, उराव जनजाति। और मुंडा लोग ने इसे मांस खिलाना सिखाया था ना, खाना सिखाया था ना, किसे, उराव जनजाति को। मुंडा जनजाति कृषि करना सिखाया उराव को, और उराव इसे मांस खिलाना सिखा दिया, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हो जनजाति की भाषाई एवं परंपरागत समानता की किस जनजाति से मिलती है। हो जनजाति किसका मिलता है, हैं? 6 का बताइए। तो ये खड़िया मुंडा का हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। खड़िया जनजाति वर्तमान में किस क्षेत्र में निवास करती है। खड़िया जनजाति है वर्तमान में किस क्षेत्र में भी निवास करती है, तो इसका हो जाएगा मतलब खड़िया जनजाति कहाँ का, तो क और ख दोनों, खड़िया जनजाति सिंहभूम में भी है और अभी मानभूम में भी है, ठीक ना। उराव जनजाति, उराव जनजाति के भाषा कुड़ुक किस भाषा से मिलती जुलती है। कुड़ुक किसे मिलता जुलता है, कन्नड़ से ना मिलता जुलता है कुड़ुक, है ना। आगे, किस काल में संथाल परगना क्षेत्र में संथालों की जनजाति अधिक हो गई थी। किसमें हो गई थी, पूर्व मध्य काल में, बताइए। 9 का ब्रिटिश काल में, जब संथाल जनजाति का इसमें परगना क्षेत्र में, संथाल परगना क्षेत्र में ब्रिटिश काल में जनसंख्या अधिक हो गया था, किसमें बढ़ गया था, किस ब्रिटिश काल में, है ना। ये लोग तिब्बत से आए थे, कुछ समय बाद दक्षिण बिहार में रहे। बाद में उराव और चेरो खरवारों द्वारा विरोध किए जाने पर रोहतासगढ़ होते हुए छोटा नागपुर में आके बसे। ये कथन किस जनजाति द्वारा, मतलब किस जनजाति के बारे में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, आप लोग बताइए इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो ये मुंडा जनजाति के बारे में, पहले ये बिहार में रहता था और इसको ये लोग चेरो और खरवारों ने विरोध किया, तो वो छोटा नागपुर में, रोहतासगढ़ छोटा नागपुर के यहाँ पे रहने लगे। ये बिहार है। और क्वेश्चन हम लोग का इतना ही है, ये रहा आंसर। बाकी बात हम विदा लेते हैं और चलिए बाय बाय। और जो है इसका, और हम लोग इधर आज डे 3 हो गया, हम लोग और टॉपिक बनाएंगे। और हम लोग ना एक ये शॉर्ट ट्रिक हम लाएंगे, कुछ ना मतलब ट्रिक वाला क्वेश्चन, कि कुछ याद करने के लिए ट्रिक वाला हम क्वेश्चन आपको एक जिसका भी खोटा, जो भी खोटा लिए थे, मतलब लैंग्वेज पेपर जिसका खोटा है, वो आप इस के चैनल का वीडियो सेशन में आप जाके देखिए। खोटा का जो लेखक का नाम है और उसका जन्मदिन है, उसका माता पिता का नाम है, उसको हम ट्रिक से बना के एकदम टोटल पूरा कहानी, मतलब पूरा खोटा का हम लोग, ये पूरा खोटा का हम लोग सारा डेट सब हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक बना दिए हैं, जाके आप लोग देखिए,
है ना। और याद कीजिए, और मिलते हैं एग्जाम में, है कि नहीं। चलिए विदा लेते हैं, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, स्टडी स्टडी विथ सुमन में, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, है ना। इसका पीडीएफ डाल दिया हूँ मैं। और बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।